Good morning students, I am Vijendra Jain. Welcome you in my class and today I am here with this very first video of chapter number 2 Polynomial of standard 9. Polynomial. In previous class we have seen some algebraic expressions, some algebraic identities. कैसी थी वो देखिए. हमने ये देखा था सी x plus y whole square is equal to x square plus 2xy plus y square. Then we have seen x square plus 2x plus 1 7x plus 5. ये सारी जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं ये हमने प्रीवियस क्लासेस में देखी हैं, राइट. इसके बाद हमने इनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसके बाद फैक्टर थियरम्स भी हमने काफी सारे इन प्रीवियस अर्ली क्लास में देखे हैं. अब यहाँ पर हम पॉलिनोमियल्स स्टडी करने जा रहे हैं. हम यहाँ पर क्या स्टडी करेंगे? पॉलिनोमियल. सो व्हाट अबाउट द पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल इज आल्सो अ टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वही पॉलिनोमियल है, लेकिन पॉलिनोमियल को किस तरह से उससे अलग किया जाता है दैट वी आर गोइंग टू सी ओवर हियर, राइट. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल. सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, तो दैट वी आर गोइंग टू सी. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. सबसे पहले पार्ट्स एग्जैक्टली होते क्या है? देखिए, जैसे ट्राइंगल है, ज्योमेट्री की बात करूं, ट्राइंगल में पार्ट्स क्या होते हैं? उसकी साइड्स, उसके एंगल्स, उसके जो वर्टाइसेस हैं, ये सब उसके पार्ट्स होते हैं. उसी तरह से यहाँ पर हम पॉलिनोमियल के भी पार्ट्स देखने वाले हैं. तो पॉलिनोमियल के पार्ट्स में सबसे पहले सी टर्म्स में भी मैं आपको बता दूं कि आपने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड देन पॉलिनोमियल, ये सारे अर्ली क्लास में पढ़े हुए. इन स्टैंडर्ड 8 बहुत ब्रीफली इन सभी चीजों को हमने पढ़ा हुआ है. तो टर्म्स, सपोज आई जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस. तो यहां पर ये जो एक्सप्रेशंस हैं, विच एक्सप्रेशंस? x स्क्वायर 2xy, y स्क्वायर x स्क्वायर 2x 1 7x 5. these terms these expressions are terms. ये जो एक्सप्रेशंस इसमें है ये क्या कहलाती हैं? टर्म्स कहलाती हैं. टर्म्स के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी बात करें तो टर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होता है? इसके कितने टाइप्स हैं? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल. इज दैट क्लियर? तो टर्म्स जो हैं, एक्सप्रेशंस, जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, जो भी एल्जेब्रिक इक्वेशंस में जो भी एक्सप्रेशंस आती हैं वो क्या कहलाती हैं? टर्म्स कहलाती हैं. मोनोमियल मींस having only one term, having two terms, having three terms and having more than three terms. Is that clear? So this is about the term. कि सबसे पहला जो पार्ट है टर्म, कि उसमें कितने टर्म होते हैं, पॉलिनोमियल में कितने टर्म होते हैं और वो कैसे होते हैं, ये हमने यहाँ पर देखा, राइट. नाउ द सेकेंड पार्ट दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरिएबल्स. वेरिएबल एग्जैक्टली क्या है? तो वेरिएबल के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल बता दूं कि जैसे ये जो स्मॉल लेटर्स होते हैं, स्मॉल लेटर्स अल्फाबेट के जो स्मॉल लेटर्स होते हैं, लाइक एक्स वाई ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी यू, ये सारे क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स कहलाते हैं. तो स्मॉल लेटर्स लाइक एक्स वाई जेड ए बी सी etc. are the variables, right. Suppose यहाँ पर अगर मैं
7x की बात करूं तो इन 7x x is variable and also this is polynomial in one variable. ये polynomial है, ये one variable में polynomial है, right? In it is one variable. यहाँ पर x square, x is variable, right? So this is about the variable. यानी second part क्या हो गया polynomial का, that is variable. Now third part, variable कांस्टेंट. कांस्टेंट का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है पॉलिनोमियल में. कांस्टेंट का मतलब होता है कि नंबर विदाउट एनी एक्सपोनेंट और विदाउट एनी वेरिएबल. जो कांस्टेंट नंबर होता है कि जिसकी वैल्यू ऑलवेज फिक्स होती है, जो न्यूमेरिक आता है. सपोज इन 7x plus 5, सी इन 7x plus 5 इज कांस्टेंट, राइट? तो ये क्या है, 5 इज कांस्टेंट. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या था पॉलिनोमियल का, दैट इज टर्म. सेकेंड पार्ट दैट इज वेरिएबल. थर्ड पार्ट दैट इज कांस्टेंट. नाउ फोर्थ पार्ट. नाउ द फोर्थ पार्ट दैट वी डिस्कस. फोर्थ पार्ट, सी सॉरी फोर्थ पार्ट दैट इज कोएफिशिएंट. सी कोएफिशिएंट भी एक मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है और आपकी एक्सरसाइज में तो दिए ही हैं. कोएफिशिएंट मींस सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉलिनोमियल इन x² plus 2x plus 1. तो कोएफिशिएंट क्या है कि वेरिएबल के साथ आने वाला जो न्यूमेरिक होता है उसको हम कोएफिशिएंट के तरीके मतलब रूप में लेते हैं. वेरिएबल के साथ जो भी न्यूमेरिक आएगा, जो भी नंबर आता है, दैट इज कोएफिशिएंट. तो 2x, तो 2 is coefficient of x in x². देखिए एक बात और ध्यान रखना कि जब भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर ना दिया हो, तो क्या होगा, 1 is coefficient of x². इट मींस कोएफिशिएंट क्या हुआ, जो नंबर वेरिएबल के साथ आता है वो नंबर क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट कहलाता है, राइट? तो टर्म्स, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट. नाउ द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के जिस पर हमारा ये पूरा चैप्टर डिपेंडेड है, सी दैट इज व्हाट, डिग्री. द फिफ्थ एंड इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज डिग्री. ओके, सो व्हाट अबाउट द डिग्री. डिग्री एग्जैक्टली क्या है, तो डिग्री मींस एक्सपोनेंट, डिग्री मींस पावर. पॉलिनोमियल की जो भी मैक्सिमम पावर होगी दैट इज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल. और अकॉर्डिंग टू डिग्री इसके भी 3 पार्ट्स हैं. लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल. सो अब हम क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू डिग्री इसके जो 3 पार्ट्स हैं उनको ब्रीफली कंटिन्यू करेंगे, राइट? तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल, मेनली पॉलिनोमियल के 5 मेन पार्ट्स हैं. टर्म्स, वेरिएबल, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट एंड डिग्री. टर्म्स की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू टर्म्स मतलब जो पॉलिनोमियल में जो एक्सप्रेशंस होती हैं हम उनको टर्म्स बोलते हैं. तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल. मोनोमियल मींस हैविंग वन टर्म ओनली, हैविंग 2 टर्म्स. बाइनोमियल हैविंग 3 टर्म्स. ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल मींस हैविंग मोर देन 3 टर्म्स. इसके बाद वेरिएबल मींस जो स्मॉल लेटर्स होते हैं, जो भी न्यूमेरिक के साथ स्मॉल लेटर्स आते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, वेरिएबल कहलाते हैं. कांस्टेंट जिसके साथ कुछ नहीं होता, जो सिंपली नंबर होते हैं. कांस्टेंट जिनकी कोई वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, वो क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं. कोएफिशिएंट का मतलब वेरिएबल के साथ में आने वाला जो नंबर है दैट इज कोएफिशिएंट. एंड डिग्री मींस एक्सपोनेंट और डिग्री मींस पावर. के मैक्सिमम पावर या सबसे बड़ी जो डिग्री है, सबसे बड़ी जो पावर है दैट इज द डिग्री ऑफ दैट
polynomial. Now we are going to discuss about the types of polynomial according to degree. Now we will discuss about the degree. Degree, that is the maximum power, maximum exponent of polynomial. तो सबसे पहले parts of polynomial में this is the fifth type के जिस पर हमारा पूरा chapter based है, और according to degree इसके 3 types हैं. सबसे पहले linear polynomial. तो देखो इसकी definition क्या होगी? A polynomial having degree 1 is called linear polynomial, right? इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज px is equal to p of x. ये पॉलिनोमियल ऑफ x, पॉलिनोमियल इन x क्या होता है? ax plus b. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल. अब यहां पर in ax plus b, a is coefficient of x and b is constant term. See, अब एक बात ध्यान रखना, एक चीज मैं आपको साथ में ही बता देता हूं कि जब हम इस पॉलिनोमियल में जीरोस फाइंड करते हैं, जीरोस मींस जब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां पर number of zero of linear polynomial is 1. और अगर हम उस जीरो का फॉर्म देखना चाहें तो that is x is equal to minus b upon a. Is that clear? अब वो कैसे, तो देखो बहुत रफली मैं आपको बता दूं कि किसी भी पॉलिनोमियल का अगर हमको जीरो फाइंड करना है, किसी भी पॉलिनोमियल का अगर जीरो फाइंड करना है, तो सपोज यहाँ पर हम ax प्लस b का जीरो फाइंड करेंगे तो उसके इक्वल टू में हमको जीरो लिखना पड़ेगा. अब ये b पॉजिटिव दिया है, तो जब राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? ax इज इक्वल टू माइनस b एंड x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a. सो दिस इज द वे टू फाइंड द जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल. राइट, नाउ नेक्स्ट दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले उसकी डिफाइन होगी a polynomial having degree 2 is called quadratic polynomial, right? अब यहां पर इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म polynomial of x या polynomial in x is ax square plus bx प्लस सी. इज दैट क्लियर? अब अगर इसके भी एक्सप्रेशंस, इसके भी जो टर्म्स हैं, अगर मैं उसमें देखूं तो a इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज कोएफिशिएंट ऑफ x and c is कांस्टेंट टर्म. इज दैट क्लियर? इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 2. अब नंबर ऑफ जीरोस के लिए भी अगर अपन बात करेंगे तो वो भी आगे आएगा कि सपोज अल्फा और बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros of quadratic polynomial, then sum of zeros alpha plus beta, that is minus b upon a, and product of zeros, that is alpha beta, is c upon a. ये फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले के जब हम जीरो, देखिए अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको फैक्टराइजेशन वाले मेथड में जाना पड़ेगा, जो हमने 8th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से देखा है. इसमें भी हम उसको सीखेंगे, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड कर सकते हैं। नाउ कम ऑन क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3। सी, लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी थी 1, क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री थी 2 और क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या आएगा डिग्री 3। अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 is called cubic polynomial, right? अब इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, px is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d। 1 डिग्री वाली जो लीनियर पॉलिनोमियल थी उसमें 2 टर्म्स थे, 2 डिग्री वाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स है और 3 डिग्री वाली जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसमें 4 टर्म्स है। सी, अब इसको भी अगर मैं इसके भी टर्म्स, इसके भी जो एक्सप्रेशंस हैं अगर मैं उनको एक्सप्लेन करूं तो a is coefficient of x cube, b is coefficient of x square, c is coefficient of x and d is constant terms। अब जिस तरह से यहां पर 2 जीरोस होते हैं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल कितने होंगे 3। अब इनके भी फॉर्म अल्फा बीटा गामा होंगे, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको ये जो पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल में सबसे पहले टर्म्स, देन वेरिएबल, देन कांस्टेंट, देन कोएफिशिएंट्स एंड लास्ट डिग्री देखा और डिग्री में हमने लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल को एक्सप्लेन किया। अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।